गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्मूलाज। और उसके अलावा हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के सेल रेफरेंसेस हैं। तो पहले हम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम डिफरेंट जो यूजर्स हैं, यूजर्स अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और पावरफुल फीचर है जिसकी मदद से यूजर्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं और अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूलाज लिखते कैसे हैं उसके बारे में कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोई भी फॉर्मूला जो शुरू होगा वो इक्वल टू साइन से शुरू होगा और उसके अलावा इसके अंदर कई सारे और ऑपरेटर्स, सेल के रेफरेंसेस, फंक्शंस वगैरह यूज किए जा सकते हैं। सेल रेफरेंसेस जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, हम उनको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। मैन्युअली मींस टाइप करके, और उसके अलावा सेल पर क्लिक करके भी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि कोई फॉर्मूला है इक्वल टू A1 प्लस B1, तो ये क्या करेगा, जो A1 सेल में डाटा है और जो B1 सेल में डाटा है उन दोनों सेल्स को ऐड करके जहां पर भी हम ये फॉर्मूला लिखेंगे वहां पर उनको ऐड कर देगा। अब कुछ फंक्शंस हमारे प्री बिल्ट होते हैं। प्री बिल्ट का मतलब है पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल है और उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, काउंट। इन सभी फंक्शंस को अभी हम समझेंगे। ठीक है। फॉर्मूलाज अगर हमने एक जगह लिख दिए तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद पेस्ट कर सकते हैं दूसरे सेल्स में। इसके लिए फिल हैंडल का यूज किया जाता है जो सेल के बॉटम में होता है, और उनका यूज करके हम उसको कॉपी कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल तरीके से जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हम यूज करते हैं, तो उसकी मदद से भी हम डाटा को या फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है एक्सेल कई तरह के फॉर्मूलेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि फाइनेंशियल फॉर्मूले, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले, इंजीनियरिंग फंक्शंस, उसके अलावा टेक्स्ट मैनिपुलेशन, डेट टाइम फंक्शंस। इन सभी को एक्सेल हमारा सपोर्ट करता है। जब आप फॉर्मूला एंटर करेंगे तब आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखेगा, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर की पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करेगा फॉर्मूला को, और जो भी रिजल्ट होगा वो आपका सेल में दिखाई देगा। ठीक है। अगर रिजल्ट विजिबल नहीं हो रहा तो दैट मीन्स आपने कुछ फॉर्मूलाज में कहीं ना कहीं गलती करी है। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक बिल्ट इन फॉर्मूला जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में पहले से अवेलेबल हैं और जिनको हम काफी यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला है सम। अगर हम सम करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद सम फंक्शन का यूज करेंगे और फिर जिन सेल्स को आप सम करना चाहते हैं, यहां पर एग्जांपल दे रखा है A1 से लेके A10 का। अगर मैं अपने एक्सेल शीट में देखना चाहूं, मैंने यहाँ पर 5 नंबर लिखे हैं, तो यहां पर अगर मैं इक्वल टू लिखूं और उसके बाद लिख दूं सम और फिर ब्रैकेट ओपन करके यहां पर मैं सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं जिन सेल्स को मैं सम करना चाहता हूं। यहां पर अगर आप ऊपर फॉर्मूला में देखेंगे तो G3 से G7 आपका ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि मैंने वो सेल सेलेक्ट करे थे। उसके बाद जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबाया तो यहां पर ऑटोमेटिकली मेरे सेल में क्या आ गया, सम आ गया। बट यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में आपका वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए उसका नाम फॉर्मूला बार है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया था। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन, उसके बाद जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट में वो आपके क्या कहते हैं, सेल रेफरेंसेस जिनको आप यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैं G3 से लेकर G7 तक का सम करना चाहता था, तो बीच में आपका क्या हो गया, आपका कोलन का निशान है। अब मैं जैसे ही यहां पर किसी की वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूं और उसके बाद मैं एंटर दबाता हूं तो ये सम आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये इसके फीचर हैं। ऐसे ही हम और सारे फंक्शंस भी देख सकते हैं, जैसे कि एवरेज। तो एवरेज में बस आपको सम की जगह एवरेज लिखना है, बाकी सारा वही फंक्शन है, करके देख सकते हैं। यहाँ पर सम की जगह अगर मैं इसको एवरेज कर दूं
तो ये एवरेज बताएगा, जितनी भी एवरेज होगी। तो मैंने 5 नंबरों का सम किया और उनको 5 नंबरों से 5 से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स जो हमने 5 सम किया था 180, उसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो हमारा जो आंसर आता है वो आंसर यहां पर लिखा हुआ है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मैक्स और मिन। अगर हमने मैक्स कैलकुलेट करना है, मैक्स मीन्स मैक्सिमम नंबर, और ऐसे ही हम मिनिमम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर इसकी जगह पर, हम वही कर रहे हैं, बस यहां पर मैक्स अगर मैं लिख देता हूं तो मैक्सिमम नंबर जो इन पांचों में से सबसे बड़ा नंबर था वो नंबर यहां पर आ जाएगा। अगर मैं मिनिमम लिखूंगा तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर यहां पर आ जाएगा, जो कि है 10। ठीक है। तो इस टाइप से फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। काउंट फंक्शन क्या करेगा? काउंट करेगा न्यूमेरिक वैल्यूज, A1 से लेके A10 तक कितने में डाटा है, कितनों में नंबर है, वो काउंट करेगा आपका काउंट फंक्शन। फिर एक इफ फंक्शन होता है जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और ये बेसिकली क्या करता है, इक्वल टू लगा के हम इफ लिखते हैं, उसके बाद हम कोई कंडीशन लिखते हैं जिसको हम चेक करना चाहते हैं। यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि A1 10 से बड़ा है या नहीं। अगर A1 10 से बड़ा है तो हम हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 10, नहीं तो आएगा लेस देन और इक्वल टू 10। अगर इसको मैं एक बार कॉपी करके अपने फॉर्मूलाज में करने की कोशिश करें तो करके देखते हैं। सपोज करो यहां पर हम इसको पेस्ट करेंगे, तो यहां पर मैंने वो फॉर्मूला कॉपी करूंगा यहां पर सबसे पहले, और यहां पर मेरे को A1 की बजाय मेरा क्या है, G3 है, तो मैं G3 को चेक करना चाहता हूं, और G3 को मैं 10 की बजाय 30 से चेक करना चाहता हूं कि वो 30 से बड़ा है या नहीं। तो सिमिलरली हम प्रिंट भी जो करेंगे ग्रेटर देन 30 और लेस देन और इक्वल टू 30। ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर दबाया, ये पहला नंबर 10 था जो कि लेस देन है, तो ठीक लेस देन आ गया। अब मैं इसी चीज फॉर्मूला को ड्रैग अगर करता हूं तो नीचे वालों में भी ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। जैसे जो 3 नंबर 30 से बड़े हैं वहां पर आ गया ग्रेटर देन 30, बाकियों में आ गया लेस देन और इक्वल टू 30। तो जब मैंने यहां पर कॉपी किया तो ऑटोमेटिकली G3 G4 में कन्वर्ट हो गया, G5 में कन्वर्ट हो गया। यहां पर अगर आप देखें तो जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला को कॉपी किया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इस चीज को भी हम आगे देखेंगे। तो ये था इफ फंक्शन। उसके अलावा पावर, अगर मैं 2 नंबर का पावर निकालना चाहता हूँ, मतलब सपोज करो यहाँ पर स्क्वायर लिख रखा है। स्क्वायर क्या होता है, मतलब A1 कोमा 2 है, उसका मतलब A1 की पावर 2 निकालना चाहता हूँ, A1 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। अगर मैं किसी का क्यूब निकालना चाहता था तो उसका A1 कोमा 3 हो जाता। जैसे यहाँ पर करके ही देख लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी A1 जीरो आ रहा है क्योंकि A1 हम नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पर करेंगे, A1 में कुछ है नहीं एक्चुअली, तो हमने करा G3। अब G3 का पावर 2 जब मैं करूंगा तो स्क्वायर आ गया 100, और इसी चीज को अगर मैं ड्रैग भी करूंगा तो सारे फॉर्मूलाज का यहाँ पर सम आ जाएगा। अगर मैं क्यूब निकालना चाहता हूं तो इसकी जगह 3 करके देखेंगे तो 10 की पावर 3 आपका 1000 हो जाता है। तो इस टाइप से आप फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ABS फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, मतलब अगर नेगेटिव भी है नंबर तब भी उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको कॉपी करके देख लेते हैं, अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं L6 के लिए हम निकालना चाहते हैं L6। तो अभी L6 में कुछ नहीं है तो इसलिए जीरो आ रहा है। अगर मैं L6 में 100 लिख दूंगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू 100 ही आ रही है। अगर मैं 100 के आगे माइनस लगा दूं तब भी वो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 100। यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह सपोज करो मैं -75 करता तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाती, 75। ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। राउंड फंक्शन, आप बेसिकली किसी नंबर को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं
जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर इक्वल टू राउंड करना चाहता हूँ और किसी नंबर को सपोज करो L7 लिख देते हैं अभी। L7 को 3 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, बट अभी L7 में कुछ है नहीं। अगर मैं L7 में सपोज करो नंबर लिखता हूँ 14.32145, तो ये ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक। अगर मैं इसमें फॉर्मूला चेंज कर दूं 3 की बजाय अगर मैं सपोज करो 1 कर दूं, तो वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा 1 डिजिट तक। तो इस टाइप से कई सारे फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे तो ये इतने सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी के अंदर कई सारे आपके फंक्शंस हैं जो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप उनको समझ सकते हैं और उनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। सारे फंक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। सारे फंक्शंस हमारी डेली लाइफ में यूज भी नहीं होते। जैसे मैथ्स के फंक्शन यहाँ पर दे रखे, तो जो मैथ्स के लिए कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है। जिनको डेट एंड टाइम से रिलेटेड काम करना है वो डेट एंड टाइम से रिलेटेड यहाँ पर फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं एमएस एक्सेल में। कुछ बेसिक फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पर 9 फंक्शंस बताए, और उन फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। उसके बाद है टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस या एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो यहां पर जब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं तो हमने बताया था उसमें सेल को रेफरेंस करते हैं। अब सेल को रेफरेंस हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेल रेफरेंसिंग अगर हम देखें तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, 3 टाइप की सेल रेफरेंसिंग है। पहला है रिलेटिव रेफरेंसिंग, ये डिफॉल्ट मोड की रेफरेंसिंग है। अगर बाय डिफॉल्ट यही टाइप की सेल रेफरेंसिंग यूज की जाती है। ठीक है, तो इसमें सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है जब हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे सपोज करो यहां पर लिख रखा है इफ द फॉर्मूला इन द सेल B2 इज A2 प्लस B1। अब B2 पे हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं एक बारी के लिए। B2 हमारा सेल है ये, यहां पर हमने कोई फॉर्मूला लिखा इक्वल टू A2 प्लस B1, तो हमारे में कुछ वैल्यूज थी नहीं तो ऑटोमेटिकली 0 आ गई। बट अगर आप यहाँ पर वैल्यूज देना चाहें तो A2 पे सपोज करो हमने 10 दे दिया, और यहाँ पर अगर हमने 5 दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो 15 वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब हमारा टेक्स्ट सेल रेफरेंसिंग में क्या, रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या बता रहा है कि अगर मैं इस फॉर्मूला को किसी और सेल में कॉपी करूं, जैसे कि C3 में कॉपी करूं, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा A2 से B3 प्लस में C2। तो जिस जहां पर मैं सेल को कॉपी करूंगा उसके बिना पर चेंज हो जाएगा मेरा फॉर्मूला रिलेटिव रेफरेंसिंग में। ठीक है, यहां पर B2 था, B2 की बजाय यहां पर A2 आया, मतलब एक कम। तो यहां पर C3 की बजाय एक कम आएगा जो कि है B3, और इसमें B2 में सेकंड डिजिट में एक कम हो रहा है, तो सिमिलरली यहां पर C3 की बजाय आ गया C2। करके देखते हैं हम क्या ऐसा होता है। हमने इसको C3 में कॉपी करना है इस फॉर्मूला को। अब अगर हम कॉपी कंट्रोल C दबाएं और C3 में जाके कंट्रोल V कर दें, हमारा आंसर तो 0 आ रहा है, बट यहाँ ऊपर देखिए आपका फॉर्मूला चेंज हो गया है। ठीक है, B3 प्लस में C2 जो हम वहां पर टेक्स्ट में देख रहे थे। तो ये है आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग, जहां पर हम फॉर्मूला एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करते हैं तो फॉर्मूला भी रिलेटिवली अपनी वैल्यूज को चेंज कर देगा। जिन सेल्स को वो रेफरेंस कर रहा है उन सेल्स के रेफरेंस को वो चेंज कर जाएगा। दूसरा टाइप है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जिसमें हम चाहते हैं कि फॉर्मूला चेंज ना हो। तो अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला चेंज ना हो तो उसके आगे हम डॉलर साइन लगा देंगे। जैसे वही चीज जो पिछले एग्जाम्पल में अगर हमने करी थी उसमें हम दोनों चीज के आगे अगर डॉलर लगा दें, जैसे ए के आगे भी डॉलर, 2 के आगे भी डॉलर, बी के आगे भी डॉलर, और एस सॉरी 1 के आगे भी डॉलर। अब यही चीज जब मैं यहां पर डालूंगा तो कोई असर नहीं होगा, बट यहां पर डॉलर का साइन लगा दिया। बट अब अगर मैं इसको कॉपी करके वही C3 में दोबारा से पेस्ट करूं तो वही सेम फॉर्मूला पेस्ट होगा, और
आंसर भी सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जहां पर हम जब सेल को कॉपी करते हैं तो वैल्यूज में किसी भी टाइप से चेंज नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं वैल्यूज में चेंज नहीं आए तो सेल रेफरेंसेस के आगे आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, रो के आगे भी जो है और कॉलम के आगे भी, दोनों पार्ट्स के आगे आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, जिससे सेल रेफरेंसेस फिक्स हो जाएंगे और वो चेंज नहीं होंगे। तीसरा जो तरीका है वो है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, जिसमें एब्सोल्यूट पार्ट भी हो सकता है और रिलेटिव पार्ट भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखा जाए इस फॉर्मूला में, तो पहले वाले पार्ट में जो कॉलम है 2, ये कॉल जो सॉरी रो है, जो आपकी रो है सेकंड रो, वो सेकंड रो को हम फिक्स्ड कर रहे हैं, बट ए चेंज हो सकता है। सिमिलरली यहां पर हम बी को फिक्स कर रहे हैं, बट आपका 1 चेंज हो सकता है। तो अगर मैं इस चीज को कॉपी करके अपने वही फॉर्मूला में डालूं तो यहां पर आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट जब मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पर दूसरी जगह पर पेस्ट करूंगा तो आपका आंसर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, अब यहां पर देखिए, हमने कहा था $2 सेम रहेगा, तो इसमें भी देखोगे $2 सेम है, बट ए की वैल्यू यहां पर ए था, वो यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली दूसरे पार्ट में हमने कहा था बी की वैल्यू सेम रहेगी, तो बी की वैल्यू यहां पर भी सेम रही, बट 1 चेंज होगा। तो 1 से यहां पर अब क्योंकि हमने नेक्स्ट में किया तो वो 2 वैल्यू पर चेंज हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूला बन गया और आपका आंसर भी उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो 3 टाइप की रेफरेंसिंग होती है। रिलेटिव रेफरेंसिंग, जहां पर जो सेल्स हैं वो चेंज होंगे जब उसको कॉपी करके लेके जाएंगे, एब्सोल्यूट में सेम रहेंगे, और मिक्स्ड में एक पोर्शन चेंज होगा और एक पोर्शन आपका सेम का सेम रहेगा। तो ये 3 टाइप की रेफरेंसिंग हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। जब सबसे कॉमन हम यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज किया जाता है, बट कई जगह अगर हम सेम रखना चाहें तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का भी यूज हम कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज किया था। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जब हमने पहले फॉर्मूला सॉरी जब यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर हमने जो G3 लिखा था, वो G3 आपका क्या था, रिलेटिव रेफरेंसिंग में था। तो जब हमने उसको नेक्स्ट में कॉपी किया तो G3 आपका चेंज हो गया G4 में, फिर G5 में, फिर G6 में, और फिर आपका G7 में। अगर मैं G3 के आगे, यहाँ पर दोनों के आगे अगर मैं इसको एब्सोल्यूट बना देता, डॉलर लगा के अगर मैं इनको एब्सोल्यूट बना देता, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होता। जब मैं बट इसको ड्रैग करता तो बाकी सारों में भी वही रिजल्ट आता जो सबसे ऊपर दे रखा है। हर में रिजल्ट वही आया। क्यों आया? क्योंकि यहां पर हमने इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दे दी, तो सब में वही G3 ही आया और G3 की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई। तो ये था आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। जो इससे पहले हमने किया था, ये आपका क्या था, रिलेटिव रेफरेंसिंग था, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।